ओम ओम ओम। ओम योग दर्शन वृत्तियों के निरोध पर जोर देता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब ये दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। पर वेदांत कहता है कि वृत्ति का निरोध नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति का जन्म चाहिए। वृत्ति पैदा होती है, फिर याद दिलाओ, योग दर्शन वृत्तियों का निरोध करता है। सब तरह की वृत्तियों का जब निरोध होता है तब दृष्टा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वेदांत कहता है अन्य वृत्तियों का निरोध तो करना है। देहाकार वृत्ति, विषयाकार वृत्ति, दुखाकार, तो अन्य वृत्तियों का निरोध करना है। पर वृत्तियों का निरोध लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है ब्रह्माकार वृत्ति का जन्म देना। मैं कौन हूं? इस वृत्ति का जन्म। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। इस तरह से सबका निषेध, जैसा कि रोज बोलते ही हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये मैं नहीं। फिर अहम निर्विकल्पो, मैं बिना कल्पना का हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निराकार हूं। ये वृत्ति बनाओ, इस वृत्ति को जन्म दो। अन्य वृत्तियां हटाओ, मैं निराकार हूं, इस वृत्ति का जन्म दो। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प हूं। अर्थात ये जो वृत्ति पैदा होती है ये बदलती है। मैं निर्विकार हूं, निर्वृत्तिक हूं। निर्विकल्पो निराकार रूपो, आकार रूप नहीं हूं, मैं निराकार रूप हूं। अर्थात वृत्ति बनानी है, अन्य वृत्तियां हटानी है। जैसे कोई बच्चा गलती से पूछे 2 और 3 कितने होते हैं, तो मान लो वो 6 कह दे, 7 कह दे, 4 कह दे, तो गलत है। तो उसको क्या कहना है? 2 और 3 5 होते हैं। इसी तरह से ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, ये मैं नहीं हूं।
मैं इनका प्रकाशक हूं। मेरे से ये वृत्तियां प्रकाशित होती हैं और ये वृत्तियां बदलती रहती हैं। अहम वृत्ति के साथ अन्य वृत्तियां भी बनती हैं। जैसे मैं देह हूं, तो पहले कौन वृत्ति पैदा हुई? मैं फिर देह। जब आप जगते हैं तो पहले मैं जगी और मैं क्या बन गई? देह। ऐसे ही मैं, अहंकार पहले हुआ, मैं फिर पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। तो एक वृत्ति मूल वृत्ति है मैं, फिर उस मैं वृत्ति में और वृत्तियां भी आरोपित हो जाती हैं। मैं देह हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। मैं में अन्य वृत्तियों का आरोप हुआ। अब इस मैं वृत्ति में क्या है? अन्य जो आरोप हैं उनका तो अपवाद कर दें, देह का निषेध कर दें, इंद्रियों का निषेध कर दें, फिर मैं क्या हूं? तो चिंतन करें, मैं निराकार हूं, मैं निर्विकार हूं। निराकार हूं, निर्विकार हूं। अहम निर्विकल्पो, मैं विकल्प रहित हूं। ये विकल्प वृत्तियां हैं, मेरे में कोई विकल्प नहीं। अहम निर्विकल्पो। दूसरा, निराकार रूपो, मैं निराकार रूप। अब मेरे दिमाग में आकार बसा है, और गुरुओं ने भी एक जगह कहा है, जाके हृदय बसे निरंकार, तिनकी सीख तरे संसार। हम सबके मनों में आकार बसा है, हमारे मैं में आकार बसा है। मैं आकार बन गया है, मैं देहाकार बन गया, मैं इंद्रियाकार बन गया। तो अब क्या करना है? मैं निराकार हूं, मेरा आकार नहीं है। मैं निर्गुण हूं, गुण मैं नहीं। ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, जग जाना, सो जाना, ये गुण है। मैं निर्गुण हूं। तो चिंतन में विपरीत कर देना है। तो आकार की जगह निराकार हूं, गुणों की जगह निर्गुण हूं, विकारी हूं लगता है, मैं निर्विकार हूं। ये विकार वृत्तियां हैं, ये विकार अंतःकरण में है, मुझ में कोई विकार नहीं है। आकार देह का है, मेरा आकार नहीं है। गुण अंतःकरण में है, रजोगुण तमोगुण, मैं निर्गुण हूं। और ये दृष्टा, अंतःकरण आया तो दृष्टा बन गए। इंद्रियां तो विषय ग्रहण करने लगे, मन आया तो हम दृष्टा बन गए किसी के। तो ये दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों, ये दृष्टा भी माया से, दर्शन और दृश्य, माया ही तीन गुणों के कारण दृष्टा, दर्शन, दृश्य। सत्वगुण की प्रधानता से दृष्टा, रजोगुण के कारण दर्शन, तमोगुण के कारण दृश्य। ये तीनों कल्पित है। मुझ चेतन में, मुझ में, मुझ आत्मा में दृष्टा, दर्शन, दृश्य माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम। ये जो द्वैत है, दृश्य और दृष्टा, द्वैत माने एक देखने वाला, एक दिखने वाला। ये जो द्वैत है, माया मात्र इदम, ये केवल माया के कारण
दृष्टा और दृश्य दो हैं। वास्तव में मैं न दृष्टा हूं न मैं दृश्य हूं। दृष्टा दर्शन दृश्य, दृष्टा और दृश्य ये माया से है। आप न दृष्टा हो न दृश्य हो। हमारे गुरुदेव के समय ये बोलते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा क्या है? कहते जहां दृष्टा दर्शन दृश्य हेरा गए, खो गए। जिस समय आप न दृष्टा हो किसी के, न कोई तुम्हारा दृश्य हो, तुम केवल हो। तो ध्यान क्या है? तुम दृष्टा बनने की कोशिश मत करो और दृष्टा बने भी नहीं रहने, क्योंकि दृष्टा रहने का मतलब तुम दृष्टा तो कोई दृश्य खड़ा रहेगा। और एक कीर्तन गाया करते थे गुरुदेव के समय, कैसे मैं ध्यान लगाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं। ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्येय दूसरो भिन्न लखाता, एक में तीन बनाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं। कैसे मैं ध्यान करूं? ध्यान करते मैं ध्याता बनूंगा तो कोई ध्येय बनेगा, तो तीन हो गए। मैं दृष्टा बनूंगा तो कोई दृश्य है। अभी आपको बनना नहीं पड़ता, आप तुरंत दृष्टा हो जाते हो। अभी आप दृष्टा हो जाते हो और दृश्य देखने लगते हो, और या सो जाते हो। ध्यान देना, या तो आप सोए हो या फिर दृष्टा हो। भले आप अपने को दृष्टा नहीं मानते, देह मानते हो। दृष्टा होते ही आप दृष्टा नहीं मानते। जागते ही चाहिए था कि जागते ही आपको लगता देह को मैं देखने लगा, जागते ही मैं देह का दृष्टा हो गया। पर जागते ही आप देह के दृष्टा होते हो कि देह? तो ये भी भ्रम ज्ञान है। यद्यपि आपको दृष्टा भी नहीं होना, पर क्रम है। अभी आप जाग करके देह मानते हो, दृष्टा नहीं मानते। तो पहला अभ्यास क्या है? जागते ही आप अपने को देह न मानकर देह के दृष्टा मानो। जब नींद खुले, जागे, प्रातः जगे, तो जागते ही क्या हो जाओ? देह की दृष्टा हो। और जागते ही हो भी दृष्टा ही। पर इसी को तो भ्रम कहते हैं कि जागे और हो गए दृष्टा, पर माना नहीं दृष्टा। मान लिया मैं लेटा हूं, मान लिया मैं बैठा हूं, मान लिया मैं देह हूं, दृष्टा नहीं माना। तो पहला भ्रम तोड़ो कि दृष्टा दृश्य नहीं है। अभ्यास करो, दृष्टा दृष्टा है, दृश्य दृश्य। ये दृग दृग विवेक, दृग दृश्य विवेक। पहले विवेक कि देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। इंद्रियां दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। और भी मन भी दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। पहले दृष्टा होने का। तो जो दृष्टा में दृश्य का आरोप हो गया है, दृष्टा अपने को दृश्य मान बैठा है। अब कब से शुरू हो गया? इसको कहें अनादि माया सुप्तो। अनादि काल से पता ही नहीं, जब से तुम दृष्टा थे, दृष्टा कभी हुए ही नहीं। जब से जगे, कभी दृश्य को, देह को ही मैं मान ली। तो अनादि काल से दृष्टा अपने को दृश्य मानता चला रहा है। तो पहला भ्रम तोड़ो, मैं दृश्य नहीं हूं, दृष्टा हूं। इसके लिए रीढ़ सीधी हो, बैठे हो या लेटे हो। कबीर साहब की ये लाइन याद रखो, ठाढ़े
बैठे पड़े उताने, शरीर बैठा हो, लेटा हो, खड़ा हो, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। तो आपको क्या करना, लेटे में भी देह लेटा है, पड़ा है, तुम दृष्टा हो। देह खड़ा है, मैं दृष्टा हूं। देह बैठा है, मैं दृष्टा हूं। देह चलता है, मैं दृष्टा हूं। चलना मत, दृष्टा होना। चलते हो कि दृष्टा हो, ये अभ्यास। इस अध्यास को तोड़ने के लिए अभ्यास। ज्ञान पहले तो ये पक्का कि मैं दृष्टा हूं, और यदि ये सच है तो इसकी पहले याद रखो। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। अब ये शर्त नहीं कि शरीर पड़ा हो कि बैठा हो कि खड़ा हो कि चलता हो। शरीर पड़ा भी हो सकता है, बैठा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, चलता भी हो सकता है। और इन सब समयों पर आपको क्या होना है, जो हो। क्या होना है, जो आपको क्या हो, आप दृष्टा। आप जी तो शरीर पड़ा हो तो दृष्टा, शरीर खड़ा हो तो दृष्टा, शरीर चलता हो तो दृष्टा, शरीर बूढ़ा हो तो दृष्टा, शरीर जवान हो तो दृष्टा, शरीर स्त्री हो तो दृष्टा, शरीर पुरुष हो तो दृष्टा। फिर आप देह नहीं हो, दृष्टा हो। तो न स्त्री हो न पुरुष हो, न चलते हो न लेटे हो, दृष्टा ही हो। बस सदा क्या हो, दृष्टा। अब सदा दृष्टा हो। तो ये याद रखो, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर अब उसी ठिकाने। अर्थात मैं दृष्टा हूं, ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास समझ के। श्रेयो विज्ञानम अभ्यासात, बिना ज्ञान क्या किया हुआ अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेय विज्ञानम, केवल अभ्यास में दे नहीं हूं, मैं दे नहीं हूं, ऐसे नहीं। मैं दे नहीं हूं, मैं दे नहीं हूं, ऐसे नहीं रटना। क्योंकि भगवान ने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। बिना जाने किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो पहले ज्ञान कि सचमुच आप देह के दृष्टा हो, और हो तो इसका अब अभ्यास करो। शरीर लेटा हो तो आपको ख्याल रहना चाहिए कि मैं दृष्टा हूं, मैं ज्ञाता हूं। शरीर चलता हो तो ध्यान रखो मैं दृष्टा हूं। ये अभ्यास। तो ये जब हो जाए तो मुख्य अभ्यास क्या है, इसके बाद क्या, आप दृष्टा भी नहीं हो। अब ये अगली सी, दृष्टा भी मैं नहीं हूं। दृष्टा भी मैं, जब मन है तब मैं दृष्टा, जब आंखें हैं तो देखता हूं, कान है तो सुनता हूं। कान आंख नहीं है तो मैं कहां देखता सुनता हूं। तो मैं दृष्टा भी नहीं हूं और मैं दृश्य, दोनों मैं नहीं हूं। दृष्टा भी नहीं, दृश्य भी नहीं। फिर क्या हुआ, दोनों के अधिष्ठान, दोनों के आश्रय। अनात्माश्रयाहम, अनात्माश्रयाहम न मुक्तिर न मेय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं दृष्टा और दृश्य दोनों ने। अभी आदत है, जगते ही दृष्टा बनोगे। आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि मैं दृष्टा न बनूं, तुरंत बन जाओगे। तो अभी क्या करना, मैं चेतन हूं, दृष्टा नहीं। ना मैं देखता हूं ना मुझे कुछ देखना, देखने वाला और दिखाई देना दोनों खो गए। जहां दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां है ना, दृश्य भी खो जाए और दृष्टा भी खो जाए, हाँ दृष्टा भी न रहे, चेतन रह जाए।
उदाहरण के लिए जैसे आंख हो और आप देखो मत, आंख में रहो पर देखना, आपके ख्याल में देखना खो जाए। आंख में बैठ जाओ, चेतन तो रहना, देखूं या देख रहा हूं नहीं, बस चेतन हूं, देख नहीं रहा। देखना भी एक तरह से पैदा होता है, सुनना पैदा होता है, जानना पैदा होता है। ये ज्ञाता ज्ञान पैदा होते हैं, ये त्रिपुटी है, और त्रिपुटी माया की होती है। चेतन में न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है। चेतन में ध्याता है, न ध्यान है, न देह। ना मैं ध्याता, ना मैं ध्यान, ना मैं देह। इस सब का आश्रय हो। अनात्माश्रयाहम न मुक्तिर न मेयस चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये शिवोहम का निर्णय चमत्कार है। बड़े कोई भाग्यशाली हो तो ये स्मरण कर पाएंगे, नहीं तो पहले देह हूं, बहुत कोशिश करोगे मैं दृष्टा हूं, और आगे जाओ तो मैं दृष्टा भी नहीं हूं। देखने की कल्पना ही छोड़ दो, जानने की कल्पना छोड़ दो। जानने की कल्पना से रहित अहम निर्विकल्पो, ये जानना भी कल्पना है। तो जानने की कल्पना से रहित चैतन्य, निर्विकल्प चेतन जिसमें जानना नहीं, निर्विकल्प चेतन जिसमें ज्ञाता नहीं, जिसमें ज्ञाता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञेय नहीं, जिसमें ध्याता नहीं, ध्यान नहीं, ध्येय नहीं, जिसमें दृष्टा नहीं, दर्शन नहीं, दृश्य नहीं। अब बताओ समाधि फिर कौन है? मैं निर्विकल्प चेतन, निर्विकार चेतन, निराकार चेतन, गुणातीत चेतन। गुणातीत, ये गुण बनते मिटते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। फिर मैं गुणातीत, मैं गुणाधिष्ठान, मुझ में गुण हैं, बनते मिटते, और मैं सदा एक जैसा। इस स्वरूप का निर्णय करना। आज अभी इतना ही। अब एक आध स्तोत्र सुन लें भगवान शंकराचार्य के। मुझे बहुत ये प्रातःकाल जाके क्या जो जा भगवत पाद के नमन करेंगे, ठीक है? इसके बाद बंद। शरीरं स्वरूपं तथा वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्भिजातं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं
ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तोन्न चान्यः मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षुदानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संयम लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संयम गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्।